हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री राधे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हमें आपको बताया कि हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी की स्नान सेवा में क्या नियम होने चाहिए। साथ ही ये बताएंगे कि घर के बने हुए साधारण से खाने को हम महाप्रसाद कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए ठाकुर जी को कराते हैं स्नान, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें लड्डू गोपाल जी को डेली स्नान कराना चाहिए। और अगर कोई भी खास तिथि है, जैसे कि एकादशी, पूर्णिमा या फिर गुरुवार के दिन, आप कोशिश करें कि दही से, पंचामृत से या फिर कच्चे दूध से आप स्नान कराएं। ऐसा करना बहुत अच्छा होता है। तो लड्डू गोपाल जी को देखिए, आप समय के हिसाब से स्नान करा सकते हैं, जैसा आपके पास समय हो। जैसा अगर आप सुबह में जल्दी उठकर ठाकुर जी का स्नान श्रृंगार कर सकते हैं तो यह तो बहुत ही अच्छा बात है। आपको ज़रूर से ऐसा करना चाहिए। लेकिन किसी भी कारण से अगर सुबह में आप लड्डू गोपाल की सेवा पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप समय के हिसाब से जो है आप देख लें। जैसा अगर आप बच्चे को सुबह टिफ़िन पैक करना है, हस्बैंड का खाना देना है, हस्बैंड ऑफिस के लिए बहुत सारे काम देखिए गृहस्थ में, तो आप अपने जो है 10 से 9-10 बजे तक भी ठाकुर जी की सेवा कर लीजिए। क्योंकि लड्डू गोपाल जी की सेवा ना बड़े भाव की सेवा करनी है, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है। तो देखिए यहाँ पे ठाकुर जी को मैंने पहनाए हैं गर्मी के देखते हुए हल्के पोशाक, और ठाकुर जी को पहनाने धोती कितनी अच्छी लग रही है। मैंने ये कपड़े से ही पगड़ी बना दी है और मोरपंख लगा दिया, और देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। आप ज़रूर से बताइए आज का श्रृंगार आपको कैसा लग रहा है। तो राधा रानी का भी स्नान हो चुका है, लेकिन मैं स्नान जो है वीडियो में नहीं दिखाती हूँ। तो चलिए अपनी राधा रानी को भी मैंने ले आया है। अब देखिए हमारी राधा रानी का हमने थोड़ा सा श्रृंगार तो कर दिया था, हार पहना दिया था, मंगलसूत्र पहना दिया था, कानों में इयररिंग पहना दी थी, और बस हल्का सा श्रृंगार देखिए हम इस तरह से कर रहे हैं। और सच बताऊं बहुत ही अच्छा लगता है ठाकुर जी और श्री जी की सेवा करने से। ना हमारा घर ना बड़ा, ऐसा लगता है हम क्या थे और क्या हो गए, मंदिर जैसा घर हो गया है जहाँ ठाकुर जी श्री जी की सेवा होती है। तो देखिए बस चुंदरी ओढ़ा दी है राधा रानी को, और कितनी प्यारी लग रही है हमारी राधा रानी। अच्छा, कई बार भक्त ये पूछते हैं कि दी पहले राधा रानी का स्नान कराएं या फिर पहले लड्डू गोपाल जी का। तो देखिए मैं तो पहले राधा रानी जी का स्नान करा देती हूँ, फिर हम लड्डू गोपाल जी का स्नान करा देते हैं। और देखिए तो आपको जैसे भी ठीक लगे आप वैसा स्नान करा सकते हो। हमारे घर में पहले मैं स्नान करती हूँ, उसके बाद मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड करते हैं। तो बस वही वाले भाव मेरे है कि पहले हमारी राधा रानी से सवर जाए, फिर हम अपने ठाकुर जी को उठाएंगे, ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे। तो देखिए टोटल आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी ऐसी कोई नियम नहीं है कि आपको सबसे पहले राधा रानी को ही स्नान कराना है। आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा कर सकते हो। तो अब हम दे दिए हैं ठाकुर जी और श्री जी को इत्र की सेवा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ठाकुर जी को इत्र लगाते हैं ना, बहुत अच्छा होता है। एक तो देखिए इसमें हमारे हाथ भी महक जाते हैं, हमारे घर महकने लगते हैं, और माता लक्ष्मी जो होती हैं ना, उनको सुगंध अति प्रिय है। और जहाँ पर भी सुगंध होती है माता लक्ष्मी वहाँ पर स्थायी रूप से वास करती हैं। और हमारी राधा रानी कौन है? साक्षात लक्ष्मी ही तो हैं, ठीक है। तो अपनी राधा रानी को ना बड़े ही अच्छी तरह से श्रृंगार करें, स्नान जरूर कराएं उन्हें।
उनके आस पास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, धूप दीप दिखाएं। और देखिए अब हम करेंगे भोग की बातें। देखिए कई बार घरों में ना प्याज लहसुन का जैसे खाना बनता है तो आप बाहर की चीज़ों का भोग लगाते होंगे, जैसा कोई मिठाई हो गई, मिश्री हो गए और ड्राई फ्रूट्स हो गए, फल हो गए, ठीक है। और अगर आप अपने घर के बने हुए खाने का भोग लगाएंगी तो देखिए एक तो यह बहुत अच्छा होगा, जिससे भी चीज़ का आप भोग लगाएंगे ठाकुर जी को, वह आपके घर में कभी उस चीज़ की कमी नहीं होगी, ऐसा मेरा मानती हूँ, ठीक है। अगर आप घर की बनी हुई चीज़ों का भोग ठाकुर जी को लगाएंगे वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, तो आप वैसा जैसे लगाएं। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये मन में बिठा लेना कि ठाकुर जी हमारे शिव भाव के भूखे होते हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि मेरे लिए यह बनाइए यह बना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिंपल उन्हें दही के साथ अगर पराठे रोटी का भोग भी दे देंगी ना, दूध में आप तुलसी पत्र डाल के भी भोग लगा देंगी ना, वह भी उन्हें स्वीकार है। लेकिन हमें ध्यान इन बात का रखना है कि हमें हमेशा स्नान करके ही ठाकुर जी के लिए भोग तैयार करना है। अगर हमारे घर में प्याज लहसुन का खाना बनता है तो सबसे पहले जो है हमारे ठाकुर जी का खाना वहाँ पर बना जाना चाहिए। जो भी चीज़ आप बना रही हैं भोग के लिए, तो अपना गैस चूल्हा बर्नर अच्छे से साफ कर लेना पहले, उसके बाद ही आप भोग प्रसाद बनाएं, क्योंकि ठाकुर जी को भोग लगता है उसमें आप तुलसी पत्र ज़रूर से डालें, ठीक है। थोड़ा सा जल से ना इसे तरह से 3 बार आप घुमा दें, जिससे कि जो कुछ भी हमने भोग तैयार किया है वो पवित्र हो जाए। घंटी बजा दें, ठाकुर जी से आप विनती करें कि प्रभु आप भोग स्वीकार करें। देखिए इस तरह से करने से बाद, और अगर आपके घर में मंदिर में अगर पर्दे लगे हैं तो आप पर्दे लगा दें, और ना ही तो अगर आपके ठाकुर जी जैसे खुले में मेरे रूम में इस तरह से बैठे हैं और कोई पर्दा वगैरह नहीं है तो आप से 10 मिनट के लिए आप हट जाती हूँ, मैं अपने बाकी और काम करने लगती हूँ। लेकिन हर एक कृष्ण महामंत्र का जाप करती हूँ, कोई भजन गुनगुनाती रहती हूँ। जिस तरह से देखिए क्या होता है कि वह भोग जब ठाकुर जी दृष्टि भोग लगाते हैं आप सब जानते हैं, ठीक है। लेकिन वह साधारण सा खाना ना महाप्रसाद बन जाता, और जब भी कोई उस प्रसाद को पाता है तो क्या होता है, उसके रोग दुख दरिद्र सब कुछ चीज़ों का नाश हो जाता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता बढ़ने लगती है, या क्या सही है क्या गलत है वो प्रेम करना सीख जाता है लोगों से, क्या कि अपने क्या खाया, कृष्ण भगवान का जूठन खाया, उससे महाप्रसादी खाया। तो श्री कृष्ण कौन है, हमारे प्रेम की मूरत है, श्री कृष्ण की प्रेम के सिवा कुछ आता ही नहीं है। तो जो भक्त होते हैं ना श्री कृष्ण की, वह भी सबसे प्रेम करने लगते हैं। देखिए गुस्सा आना एक, देखिए ये है एक कलयुग का कहीं ना कहीं सही असर रहता ही है। लोगों को गुस्सा आ जाता है जब कोई गलत बात करता है, नहीं बर्दाश्त होती, लेकिन उसका मान ना औरों की भांति बहुत ही ज़्यादा पवित्र होता है लोगों के प्रति, वो कभी गलत नहीं सोचता, कभी गलत बातें नहीं करता। तो यह सारी चीज़ें कब होती है, हम जब कहते हैं ना जैसा खाया वैसा रहेगा मन, तो हमने क्या खाया, महाप्रसादी खाया, हमने खाना नहीं खाया। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ ठाकुर जी अगर घर में हैं तो इनको भोग लगाने के बाद ही आपको जो है भोग ग्रहण करना चाहिए, और आप करेंगे तो आप अपने जीवन में खुद ही बदलाव देखेंगे। तो देखिए आप लोग भी कोशिश किया करें कि नहा कर ही किचन में जाएं।
ये आप नहा कर ही आप खाना बनाएंगे। अगर आप प्याज लहसुन का खाना बना भी रही हैं तो एक बात है कि मीठा पराठा हो या रोटी हो दही के साथ दूध के साथ ठाकुर जी को देती हैं तो देखिए, पहले रोटी गाय को निकलने के बाद सबसे पहली थाली जो है आपने भगवान को लगानी है। बाद में घर के जितने भी लोग हैं वह आराम से खाना खाएं और खुद देखेंगे कि आप जीवन में क्या क्या बदलाव हो रहा है। आपके घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। जो भी चीज़ का आप भोग लगाएंगे ठाकुर जी को, वह चीज़ दिन दुगनी आपकी बढ़ती चली जाएगी। और विश्वास ना हो तो एक बार ये नियम बना के देखिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।